राफा पर हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने जिस तरह से कहा है कि वो कुछ हथियार जो है वो इजराइल को नहीं देगा, उसको लेकर कई बातें हुई हैं। लेकिन आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हथियार इजराइल को देते हैं और किन देशों ने हथियार देना रोका है? अमेरिका क्या कुछ हथियार दे रहा है और किन हथियारों को उसने रोका है, ये समझना जरूरी है। अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका वो सबसे करीबी सहयोगी हैं और 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमास के हमले के बाद जो इजराइल की जवाबी कार्रवाई है उसमें करीब 35,000 गाजा में लोग मारे गए हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 7 महीने हो गए हैं और अब ये आरोप लग रहा है इजराइल पर कि उसने जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है वो ज्यादा कैजुअलिटी जो है उसके कारण हो रही है, उसके कारण ज्यादा जानी जा रही है, जबकि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो कि लक्ष्य को टारगेट करके हमला कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। और राफा पर हमले को लेकर अमेरिका जो है वो काफी नाराज है। कुछ हथियार उसने रोके हैं। तो कौन से वो हथियार हैं जो वो नहीं दे रहा है? असल में ये वो करीब 1000 केजी वाले बम हैं जिनको डम बम कहा जाता है, क्योंकि हालांकि वो तो बंकर को भी भेज देते हैं, लेकिन उनके कारण वो एक प्रेसिशन हथियार नहीं है। तो उनके कारण अगर किसी को निशाना भी बनाया जाता है तो उसके आसपास भी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है और इससे जो सिविलियन कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब भी करोड़ों डॉलर के हथियार अमेरिका जो है वो इजराइल को दे रहा है। इसमें क्या क्या है वो आपको बताती हूँ। इसमें टैंक हैं और वो किट हैं जो इजराइल के जो बम हैं उनको प्रेसिशन वाले बम बनाएगा, यानी कि आसपास ज्यादा लोगों की जान नहीं जाएगी, वो टारगेट पर ही लगेगा। असल में 2016 में अमेरिका और इजराइल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन हुई थी 10 साल के लिए, जिसमें 2018 से 2028 तक 38 बिलियन डॉलर की मिलिट्री सहायता, 33 बिलियन डॉलर मिलिट्री के सामान और 5 बिलियन डॉलर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका इजराइल को देगा। ये MOU था और दे भी रहा है। 2023 तक इजराइल को इसका 69% जो सामान है वो मिल चुका है, पैसे जो हैं वो मिल चुके हैं। इजराइल ही ऐसा अकेला देश है जिसे अमेरिका ने अब तक जो भी लड़ाकू विमान बने हैं उनमें से सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तकनीकी रूप से उससे बेहतर कोई विमान नहीं है, लड़ाकू विमान, जिसका नाम F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर है। ये अमेरिका ने इजराइल को दिया है। 75 ऐसे विमान की डील हुई थी जिनमें से 36 की डिलीवरी इजराइल ले चुका है और ये F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जो है वो खेल बदलने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। अमेरिका ने आयरन डोम जो है इजराइल का उसको बनाने में भी मदद की और उसके लिए मिसाइल के लिए भी सामान लगातार दे रहा है, पैसे लगातार दे रहा है। 2006 में जब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई थी इजराइल की, उसके बाद अमेरिका ने ये मदद की। और तो और अमेरिका ने 100-200 किलोमीटर की दूरी पर भी रॉकेट जो मार गिराता है, डेविड स्लिंग, उस सिस्टम को बनाने में भी इजराइल की मदद की है। तो अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा सहयोगी जहां तक रक्षा का मामला है वहां पर ये लगता है। वैसे जर्मनी भी एक बड़ा सप्लायर देश रहा है, लेकिन एयर डिफेंस के लिए उसने पुर्जे और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए वो सामान सप्लाई करता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस सप्लाई में तेजी बढ़ गई है और करीब 10 गुना तक तेजी बढ़ी। जो हथियार भेजे गए उनमें 3000 एंटी टैंक पोर्टेबल हथियार हैं, यानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पोर्टेबल हथियार हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक हथियारों के लिए 5 लाख राउंड गोलियां हैं। 2019 से 2023 तक जर्मनी ने कुल मिलाकर जो भी इजराइल को मिलिट्री एड मिला उसमें से 30% जर्मनी का हिस्सा है। इटली भी हथियार देता है, बेचता है इजराइल को, लेकिन वहां पर एक नियम है कि अगर कोई देश युद्ध कर रहा हो या उसके ऊपर ये शक हो कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उस देश को हथियार बेचने पर प्रतिबंध है। इटली में छपी खबरों के मुताबिक इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद किसी भी नए एक्सपोर्ट के लिए उस देश में इजराइल को अनुमति नहीं मिली है।
ब्रिटेन भी हथियार देता है, लेकिन इतना बड़ा हथियारों का वो पार्टनर नहीं है। सप्लाई वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता है, सीधे तौर पर तो बिल्कुल ही नहीं करता है, बल्कि कंपनियों को लाइसेंस देता है ताकि वो कुछ कल पुर्जे सप्लाई कर सके। जैसे F-35 जेट के कल पुर्जों के लिए वो कंपनियों को उसने लाइसेंस दिया। पिछले साल ब्रिटेन ने $52 बिलियन के रक्षा इक्विपमेंट इजराइल को बेचने के लिए कंपनियों को लाइसेंस दिए। इनमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और असॉल्ट राइफल्स के लिए पुर्जे हैं, ड्रोन्स हैं, गोलियां वगैरह इस तरह की चीजें शामिल हैं। दो देशों कनाडा और नीदरलैंड्स ने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया है। उन्हें डर है कि उनके दिए हथियारों से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन हो सकता है, और तो और गाजा के रिहायशी इलाकों में और बर्बादी हो सकती है और आम लोगों की मौतें और ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी जो सबसे ज्यादा हथियार अगर किसी से मिल रहे हैं तो वो अभी भी अमेरिका से ही मिल रहे हैं, चाहे अमेरिका ने कुछ हथियार देना बंद किया हो, लेकिन हथियारों की सबसे बड़ी खेप अमेरिका ही इजराइल को देता है। और इजराइल नहीं चाहेगा कि इस तरह से वो कोई काम करे या रफा में इस तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो, ताकि अमेरिका उसको हथियार देने पर और ज़्यादा पाबंदी लगाए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।